अमान तो यूट्यूब के कमेंट पढ़ के बताएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अमान एक स्टैंड लेकर आना ना, ऐसा रखने के लिए याद से लेकर आना। मैं ठीक हूँ सनोबर जी, आप कैसे हो। ये कैसे ऑन हो गया। ओके तो आज हम बनाने वाले हैं राजस्थानी खोबा रोटी जो होती है उसको हम बनाएंगे, और साथ में उसके बनाने वाले हैं एक ड्राई चटनी जो कि बनती है रोस्ट करके गार्लिक और चिली को। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, मुझे जाली चाहिए, और उसके अलावा भी आज हमारे घर में पाव भाजी का इंतजाम हो रहा है जो कि मेरा बेटा बना रहा है अमान। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चाहिए गार्लिक, बट गार्लिक आपको होल गार्लिक लेने हैं, छिले हुए जो लहसुन होते हैं उनका यूज नहीं करना है। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि गैस नहीं है, इस तरह से मैं इसके ऊपर काम करती हूँ, तो मैं जाली रख के इसके ऊपर डायरेक्ट काम कर लूंगी। ओके, हमें इस तरह से गार्लिक को इसके ऊपर भूनना है। इस तरह से गार्लिक को डायरेक्ट गैस के ऊपर जब आप भूनते हो तो इसके अंदर एक नेचुरल स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। ऐसा नहीं कि हमें गार्लिक को जलाना है, गार्लिक का छिलका जलेगा, जस्ट गार्लिक हमारा जलेगा नहीं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम चटनी पे फोकस करते हैं। जब तक हमारा गार्लिक जलेगा हम यहाँ पर खोबा रोटी के लिए आटा गूंदना स्टार्ट कर देंगे, जिसके लिए हमें लेना है, जितनी मर्जी चाहे उतना ले सकते हो। मैं यहाँ पर लूंगी, मैं ज्यादा नहीं बना रही बिकॉज घर में आज हमारे पाव भाजी बन रही है। सो 1 कप आटा लूंगी यहाँ पर मैं, सॉरी 2 कप आटा लूंगी जो कि मेरा बनता है 250 ग्राम। ठीक है, इसको जो चटनी हम इसके लिए आज बनाने वाले हैं गार्लिक की चटनी, उसको आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक होता है कुकिंग प्रोसेस की तरह गीली गीली चटनी होती है, और सेकंड वन होती है जो सूखी चटनी होती है। तो हम फोकस करेंगे सूखी चटनी के ऊपर, ताकि आप उसको ज्यादा दिन तक स्टोर भी कर सको और इसको सफर में भी ले जा सकते हो। सर आपके डांस के चर्चे हो रहे हैं लाइव पे, तो मैं क्या, अच्छा लगा नहीं लगा सर का डांस। और ये सर का आपके ना एक रूप भी है, ये जब सर जब बहुत मौज में होते हैं ना तो इस तरह के कर देते हैं कभी कभी, बट अच्छा लगा मुझे। ओके, तो इसको यहाँ भुनने देते हैं। मिर्ची को यहाँ मत भून देना, मिर्ची को भुनने का तरीका अलग होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये भुनना शुरू हो गया है। ओके, तो मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाती हूँ, और हम यहाँ पर जो है आटा गूंदने की शुरुआत करते हैं, बिकॉज आटे को जो है रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, चिमटी का है। तो इस तरह से ये देखिए काला होना शुरू हो गया। बहुत ज्यादा नहीं पहुंचाना है हमें काला होने तक, बट हाँ इसको काला करना ही है। ओके, बहुत अच्छा था डांस, दोनों का, बाप और बेटी दोनों का अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, घी जाएगा अंदर आटे में, अभी बता रही हूँ नीलम, इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। जब मैं टमाटर की चटनी बनाती हूँ तो गार्लिक इस तरह से भूनती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और अगर उसमें चिलीज डालते हो तो चिलीज को भी भूनो। ओके, अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, घी का है, घी, इसमें सिर्फ घी जाएगा। राजस्थानी खाने तेल के साथ अच्छे नहीं लगते हैं, देसी घी जब तक ना हो तब तक राजस्थानी खानों का मजा ही नहीं आता है। फ्रोजन रोटी हमने फ्रोजन फूड की क्लास में सिखाया है, फ्रोजन रोटी, बट मुझे नहीं पसंद। ऑनेस्टली कहूँ, रोटी खास तौर पे डो की या रोटी की बात बताए तो मुझे फ्रोजन नहीं पसंद आती है, मैं फ्रेश पे ही काम करना ज्यादा पसंद करती हूँ उसको, तो रिकमेंड तुम्हें यही करूंगी। ओके, तो यहाँ पर 250 ग्राम के अंदर 2 टेबल स्पून देसी घी, शुद्ध देसी घी हमने यहाँ पर डाल दिया है। थोड़ा सा और लगेगा, 2 टेबल स्पून नहीं हुआ यहाँ पे। पापू फोन कर रहा है, बात कर लो इससे। मैम आप जाने वाले थे? मेरा कैंसिल हो गया, नहीं जा रहे अब। हमारा था जयपुर जाने का शादी में, बट अब नहीं हो पा रहा है बिकॉज थोड़े से घर की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर घी को जो है हम इसमें इस तरह से मसल लेंगे
आटे के साथ में बिना पानी डाले पहले। साथ में हम इसके अजवाइन वगैरह डालो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं डालना चाहो आपकी मर्जी है। अब मैंने यहाँ पे शुद्ध वो लिया है, आटा लिया है। ये अजवाइन भी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा अजवाइन की जगह थोड़ा सा जीरा ले सकते हो। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आप पसंद करते हो, ठीक है, तो इसके अंदर 2 या 3 टेबल स्पून आप बेसन भी ऐड कर सकते हो, साथ में 1 टेबल स्पून राई, सॉरी रवा, ठीक है। बट मैं यहाँ पर सिर्फ उससे बना रही हूँ, गेहूं के आटे से बना रही हूँ। गेहूं का आटा जो नॉर्मल आपका घर के लिए आप लेते हो ना, सिर्फ वही आपको लेना है, कोई मोटा बारीक ये वो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपकी फेवरेट चटनी की रेसिपी जो आप रोज खाते हो? मैंने बताया है लाइव पे, मुझे बहुत पसंद है, मेरे हर खाने के साथ आप वो चटनी रख दो। खाने में अगर कोई ऐसा है, क्योंकि मैं नहीं कहूंगी कोई खाना बेस्वाद होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे जबान के टेस्ट बर्ड्स खाने को कैप्चर नहीं करते, हर खाना बुरा लगता है। जब मेरी वो सिचुएशन थी तो वो चटनी मेरे हर खाने में होनी ही होनी थी। कुछ भी दे दो मुझे, इवन अगर आप खिचड़ी भी दे दो, वो चटनी रख दो मेरे साथ में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, पानी दे दो। देखिए अच्छे से रगड़ दिया मैंने यहाँ पर, इस तरह से। कहाँ है, खोल के दो। ठीक है, अब इसका हमें एक कर्रा आटा लगाना है, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ना बहुत ज्यादा टाइट, एक टाइट डो लगाएंगे हम, ठीक है। तो मैं इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करूंगी, और क्योंकि मुझे इस आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी देना है। यस यस, फ्रोजन फूड की क्लास मेरी रेडी है, इस साल नहीं होने वाली है। तो जो कोई भी इंतजार कर रहा है, मैं उनको बता दूं रमजान के लिए कि अगर आपको फ्रोजन फूड की क्लास करनी है, नॉन वेज फ्रोजन फूड हो या वेज फ्रोजन फूड हो, तो क्लास हमारी रेडी है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरी एक स्टूडेंट है, हमारी फ्रोजन फूड की जो क्लास थी 2022 की, उसके अंदर हमने शाही रोल बनाना बताया था, जो शादियों में खाया जाता है, आप उसको फ्रोजन कैसे कर सकते हो। और उसने एक कॉम्पिटिशन में उस फ्रोजन रोल को बनाकर फर्स्ट प्राइज हासिल किया। 52 स्टॉल्स लगे थे, उसमें उनका फर्स्ट प्राइज मिला है। ओपन किए थे यहाँ पर, क्यों नहीं ओपन करते हो? नहीं नहीं, वो फैमिली फंक्शन है, वहां समझ में आती है चीज, बट ये मेरा प्रोफेशनल काम है, तो यहाँ पर मुझे अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना है, अपने काम को प्रेजेंट करना है। नमक डाले आटे? नमक रह गया, नमक सॉरी, नमक रह गया, तो मैं नमक अभी डाल देती हूँ। मेरे हर आटे के अंदर नमक होता ही है, मैं जब बात में भूल गई थी। इसको पलटते जरा रहो जरा लहसुन को, जितनी देर में लहसुन भुनेगा उतनी देर में हमारा आटा थोड़ा सा टाइट, नॉर्मल रोटी से कोबा रोटी का आटा थोड़ा सा टाइट लगेगा हमारा, ठीक है। हमारी राजस्थानी थाली की क्लास भी आ रही है, जैसे कि आप ये राजस्थानी फूड देख रहे हो, हम यहाँ पर आपको अभी सिर्फ खोबा रोटी और गार्लिक चटनी बनाना बता रहे हैं, जो कि राजस्थान की फेमस रोटी है। सेम वैसे ही आप राजस्थान की मशहूर डिशेस आप अपने घर में ही बना सकते हो, ठीक है। ज्वाइन किया है बट मुझे दिखता नहीं है। क्या नहीं दिखता? ज्वाइन किया है, दिखता नहीं है। व्हाट्सएप करो, मैं वहां पर आपको सॉल्यूशन बताती हूँ कि मिस्टेक कहाँ पर और किससे हो रही है, ठीक है। ये देखिए अच्छा कड़क आटा गूंद रहे हैं हम यहाँ पर, और फिर हम इसको रेस्ट दे देंगे। इतनी देर में हम इसकी चटनी पे काम करेंगे, देन हम खोबा रोटी बनाना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बस वो एक मस्ती थी, हम और सर खड़े हुए थे तो हमने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था उसको स्टोरी पे। नहीं, मैं बाहर नहीं गई थी, शादी हमारे यहीं पर थी, मुंब्रा में ही थी, बट जो वलीमा था वो हमारा जयपुर का था, जो हमें कैंसिल करना पड़ा क्योंकि हमारे फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से सर नहीं जा रहे, और सर नहीं जाएंगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसके लिए हमने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। आज देखते हैं, उनकी रिपोर्ट एक जगह जानी है, अगर वो रिपोर्ट सही होती है तो शायद प्लान करें। हमारी राजस्थानी थाली की जो क्लास है वो होने वाली है 8 फरवरी को, जो कि मैं और फहीमा दोनों मिलके लेने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे राजस्थानी फूड हम बनाएंगे। पूरी थाली बनेगी जिसमें आपकी ड्रिंक, राजस्थानी मिठाई, राजस्थानी स्टार्टर, राजस्थानी ग्रेवीज, राजस्थानी राइस की रेसिपी जो होती है, हम सब उसके अंदर कवर करने वाले हैं, जिसकी फीस ओनली 800 रुपीज है। अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7738261229 पे। मैम आप पैसे क्यों जीतते हो?
ओके, तो इसको हम जो है अभी साइड में रख देते हैं, इतना गूंदना ही काफी है। इसके बाद एक हाथ इसको और रगड़ेंगे हम, जब ये थोड़ा सा रेस्ट ले लेगा। ओके, ढक कर रख देना है इसको एक साइड में। अब आ जाते हैं हमारे गार्लिक के ऊपर। गैस को काफी स्लो कर लिया है मैंने यहाँ पर। ये देखिए किस तरह से आप देख रहे हो गार्लिक हमारा बन हुआ है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से बन हुआ है यहाँ पे। मैम आप आज स्लिम हो गए हो? सर मैं स्लिम हो गई हूँ। स्लाइम लग रहा है। हंसो मत, शायद बोली स्लाइम लग रहे हो। नीलम को मैं स्लिम लग रही हूँ इसके लिए। मैम दही मिर्च सिखाना। हाँ दही मिर्च फहीमा सिखाएगी, फहीमा बहुत अच्छा दही मिर्च बनाती है। ठीक है, तो ये देखिए हम इसको थोड़ा सा अच्छा स्मोकी फ्लेवर दे रहे हैं। आप देख रहे हो कितना काला कर दिया है, बट डरने की कोई बात नहीं है। थैंक यू सीमा जी फॉर आपके 10 जो आपने मुझे स्टार दिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ले लूंगी, पर अगर आप लेडीज हो तो मैं जेंट्स को अलाउ नहीं करती हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं और बच्चे से कहते हैं कि इसको छील लें जब तक हम आगे प्रोसेस पे चलेंगे। इसके ऊपर रख के चिली आपको भूननी नहीं है, चिली को भूनने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। चिली भी हमें हल्की सी भूननी होगी, बट उसको कैसे भूनेंगे? ये मेरे पास में होल रेड चिलीज है। ठीक है, थोड़ी सी स्पाइसी है, थोड़ी सी कलर वाली है। जो बिल्कुल स्पाइसी वाली होती वो नहीं ली और ना ही कश्मीरी हमने ली है, हमने यहाँ पे मीडियम वाली ली है। ओके, चटनी में हम अक्सर इसी को यूज करते हैं। अब मैं इसको हल्का सा भून लूंगी। थोड़ा सा तेल डाल के भूनोगे तो और भी ज्यादा अच्छा है, तेल या घी कुछ भी चल जाएगा। मैं तेल डाल के हल्का सा तेल डाला है, ज्यादा नहीं, इसको मैंने भून लिया है। वॉइस गई? किसकी वॉइस गई चेक करो जरा। इसकी गई और इसकी अच्छे से ये हो गया। एक सेकंड। कौन किससे कनेक्ट हो गया है? किसका बंद हुआ चेक करना जरा। वॉइस चेक करो फेसबुक वाले, आपकी वॉइस आई है क्या क्लियर? फेसबुक वाले प्लीज अपना वॉइस चेक कीजिए, अगर आ गई है तो जल्दी से कमेंट डालो ताकि हमारा काम ना रुके यहाँ पे। ओके, और यूट्यूब के लिए हम लगा रहे हैं अभी। क्या यूट्यूब पे वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। इस पे अभी भी बैठी हूँ। नहीं आ रही है। एक सेकंड, अब देखो दोनों पे आ रही है, दोनों के ब्लू हो गए। इस पे तो कभी भी यही एक सेकंड रुको। ये कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका माइक निकाल दो नीचे से, नहीं इसका वो निकाल दो, प्लग निकाल दो नीचे। आओ चलिए, अब आ रही है आवाज? वॉइस नहीं मैम, नो साउंड। ये भी हो गया। हैरान कर रहे हो। अब चेक कीजिए, अब वॉइस आ रही है? यूट्यूब वालों का आ रही है। अब चेक कीजिए, अब वॉइस आ रही है? फिर इसको वो नीचे से बंद करके चालू करना, ये बटन बनता जो है नीचे से बंद कर। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड में आप लोगों के लिए अभी सॉल्यूशन निकाल देती हूँ। हो गया? बंद करने बोला था, चालू करी। अब आ रही है वॉइस? फेसबुक पे आ रही है। हाँ मी दोनों पे आ रही है। अब आ रही है वॉइस? नहीं बट ये चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने चिलीज को हल्का सा भूनना है यहाँ पे तेल के साथ में। ठीक है, देन उसके बाद में हम दोनों को ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा ठंडा करना है, तब तक गैस को हटा लेते हैं हम यहाँ से, और इन चिली को और गार्लिक को जो है हम हमारे प्रोसेस में ले लेते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर हमने छीलना शुरू कर दिया है गार्लिक को हमारे।
ठीक है, चिलीज को भी निकाल लेते हैं यहीं पर एक साइड में। ओके, हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पर, हम बस गार्लिक हमारे पील करके ले रहे हैं। हल्का सा कचरा रहेगा भी तो कुछ फर्क नहीं होगा, बस जो कालापन है ना वो आपको हटा देना है यहाँ से बस। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं अदरक लहसुन पीसती हूँ ना तो मैं लहसुन को छीलती नहीं हूँ, वो हमारे लिए फाइबर का काम करता है। ये कहा कि अभी थोड़ा सा करना पड़ेगा आप लोगों को। जो है इसका प्लग निकाल के लगा वापस, इसका प्लग निकाल और फिर वापस ले। यहाँ नहीं है, साउंड स्लो यहाँ पे बता रहे हैं ये लोग फेसबुक पे। यहाँ पे स्लो, यूट्यूब पे पहले भी सही था, उधर कर। यूट्यूब ये है, यूट्यूब ये है। मुझे लगा मैंने यूट्यूब का निकलवाया है, यूट्यूब में से निकालो और इसमें लगाओ। अब चेक कीजिए आप साउंड कैसा है। चेक कीजिए आप साउंड कैसा है। ओके, तो हम यहाँ पर चिलीज को भी क्लीन कर रहे हैं। मैम डबल वॉइस आ रही है। अब वॉइस क्लियर है, चेक करो जब तक हम काम करते रहेंगे हमारा। यस परफेक्ट। ओके डन। मैं एक्चुअली ये वाले फोन को यूट्यूब समझ के और ये वाले फोन को फेसबुक समझ के अब तक डायरेक्शन दे रही थी। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे चिलीज और लहसुन यहाँ पर तैयार है हमारे। ये देखिए भून कर, दो में से निकला ये, दो लहसुन में से। ओके, चिली में ऑयल डाला है, हल्का सा ऑयल डाला है हमने यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार ले लेंगे, मिक्सी के जार में ये सारी चीजें हम डाल देंगे। मैम फेसबुक यूट्यूब का साउंड गया, आप 4 लोगों ने बोल दिया नो साउंड। इसमें लगाओ, चलिए अब हम इसको पीस लेंगे पहले, देन उसके बाद में इसको कुक करेंगे। मस्टर्ड ऑयल नहीं लिया है मैंने, नॉर्मल ऑयल लिया है। आप चाहो तो बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो। ओके, ये आपकी मर्जी है कि अगर आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हो। हाँ, थोड़ा दरदरा रहेगा चलेगा। वॉइस इको हो रही है, किसी ने कहा। मैम हमने शैम्पू और लोशन के लिए पेमेंट किया है, मैं चेक कर लेती हूँ सुनीता जी, थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, अब अगेन इसको कुक करेंगे। सेम ऑयल जो हमने चिली के लिए लिया था उसी ऑयल के अंदर अब हमें इस चटनी को कुक करना है, बिल्कुल दरदरी ना हो। होगी, तू पीसती रहे, हो जाएगी तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और यार अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दो। आज जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। यूट्यूब वालों को आ रही है आवाज क्लियर? चलिए वापस से अब हमें इसको कुक करना होगा। वालेकुम अस्सलाम बल्केश, क्या नाराजगी हो गई बहन हमसे? नहीं बुशरा, आपसे कोई नाराजगी नहीं। क्यों नाराजगी होगी आपसे? कोई नाराजगी नहीं है। जल्दी से दिल भेज दीजिए या तो फिर थम्स अप भेज दीजिए लाइक का। वीडियो के एंड में मैं आपको अपने किचन का एक छोटा सा टूर भी करवाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे चिलीज को हमने दरदरी पीसी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं पीसा है, दरदरा पीसा है। गैस को मीडियम फ्लेम पे हमने ऑन कर लिया है। अगेन हमारी बेंटो केक की क्लास हमने जो डिले करी थी वो 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी
और जो ब्रेड की क्लास 2024 की एक ही ब्रेड की क्लास हम करेंगे, वो होने वाली है हमारी 10 तारीख से स्टार्ट। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो कर लीजिए। रोटी सुन के लाइक किया। ओके, खोबा रोटी सुनकर ही लाइक कर दिया, वेरी गुड। तो ये हमने चिलीज डाल दिए, मैंने बहुत छोटी सी क्वांटिटी बताई है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज ऑलरेडी हमारे घर में बहुत सारी चीजें बन ही रही है, तो मैंने बहुत कम ही बनाया है इसको। ठीक है, हल्का सा भूनना हम इसको शुरू करेंगे। इसके साथ साथ हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर, कौन सी कश्मीरी तेज वाली, कश्मीरी नहीं ली हमने। मम्मी आपको ये लाइव अब फेमस हो जाएगा। मैं आई ना इसके अंदर। नहीं, रेशम पट्टी नहीं है, रेशम पट्टी हर खाने में नहीं जाती, सिर्फ कलर के मामले में आप रेशम पट्टी को ले सकते हो। ठीक है, अगर आप चिली का देखोगे तो मैंने 15 चिलीज ली थी और 2 छोटी पीसेस जो है मैंने लहसुन के लिए थे। वहां पर अब मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर 1 TSP, हल्दी हाफ TSP, हाफ नहीं 1/4 ले सकते हो आप। तेल हम इसमें डालेंगे, तेल या घी कुछ भी ले सकते हो, बट इसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। तेल या घी जो भी आप डाल रहे हो, अब मैं यहाँ तेल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि खोबा रोटी को मैं पूरा देसी घी में तर करने वाली हूँ, तो इतना ज्यादा देसी घी की फिर जरूरत नहीं है, हमें इसको अच्छे से भून लेना है। अब ये क्या है ना, ये चटनी आपकी काफी लंबे समय तक स्टोर करके आप खा भी सकते हो रूम टेम्परेचर पे। ये चटनी आपकी फेवरेट है? नहीं, ये मेरी वाली नहीं है, मेरी वाली दूसरी है। मेरी वाली में बहुत कम इंग्रेडिएंट है और झटपट बस बन जाती है। अब इसी को अगर आप चाहो तो अच्छा पतला पेस्ट बनाकर, जब मिक्सी में पीस रहे हो, अच्छा पतला पेस्ट बनाकर साथ में दही डाल के पीसोगे तो यही चटनी आपकी जो है दूसरे में वो हो जाएगी। दही निकालो। ठीक है, तो ये सादी वाली चटनी अलग रखते हैं और इसी को दूसरे आपको चटनी के मेथड में हम बताते हैं। ज्यादा भूनना नहीं है, चिलीज जल जाएगी। तो ये एक सादी चटनी हमने निकाल ली। अब इसी चटनी को अगेन मैं डालूंगी मिक्सी के जार में और इसके साथ डालूंगी 2 से 3 टेबल स्पून पानी निकला हुआ दही, यानी दही में पानी की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज चटनी आपकी बहुत पतली हो जाएगी और जल्दी खराब भी हो जाएगी। थोड़ा सा दही डाल के वो पूरा डाल के इसको पीस। ये वड़ा पाव होगा। वड़ा पाव की चटनी अलग ही होती है, वड़ा पाव की चटनी हमारी बिल्कुल अलग होती है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे आटे की तरफ। ये देखिए, आटा इतने टाइम रेस्ट ले लिया, अच्छा हो चुका है आटा। आटे को थोड़ा सा रगड़ना है हाथों से, थोड़ा सा मसल लिया हमने। हाँ, निकाल दो किसी चीज में, नमक डाल देना उसमें थोड़ा सा। मैम मैं शाम को ही ट्राई करूंगी। ओके सोनू जी। और इसके अलावा राजस्थानी थाली की पूरी सीरीज हम कर रहे हैं जिसकी फीस ज्यादा नहीं, ओनली 800 है। और ऐसी ही थाली में हमारी कुछ थालियां पहले से तैयार है, जैसे नॉर्थ इंडियन थाली हो गई, हमारी गुजराती काठियावाड़ी थाली हो चुकी है, हम अब कर रहे हैं राजस्थानी थाली। और इसके अलावा भी अभी हम बहुत सारी थाली के कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे वापस। जो खोबा रोटी होती है वो अच्छी थिक रोटी होती है। जुफराना जी जरूर, अरे हाँ देख लूंगी, बिल्कुल देख लूंगी। वाओ, वेरिएशन इन द चटनी ऑल्सो। यस, आप कई सारे वेरिएशन एक ही चटनी के साथ कर सकते हो। जो ड्राई चटनी है उसमें हल्का सा दही डाल दो, या तो हल्का सा आप हरा धनिया डाल के उसको पानी डाल के पीस लोगे तो वो आपकी वेट चटनी बन जाएगी। ओके, सो हम इसका एक रोटी बेलेंगे। कल शादी का खाना बहुत ही बढ़िया था। उसमें कुछ चीजें मैंने ऐसी खाई है जिसकी मैं मिनी क्लास आप लोग के लिए जरूर लेकर आऊंगी। जितने भी मेरे नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट हैं वो लोग खुश हो जाओ, क्योंकि जो चीज मैंने वहां सीखी है, ओ माय गॉड, सच में बहुत अच्छी थी। देखी जो है मैंने बात करी वहां पर जो बना रहे थे, और मैंने बहुत सारी चीजें सुनी उनसे, जिससे कि मैं आपके लिए ये क्लास बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ, जो कल शादी में हमने खाया था, और सेम शादियों वाला टेस्ट। ओके, तो ये हमने एक मोटा, आप नॉर्मल जितनी रोटी लेते हो ना, घर में आटा लेते हो, आपको उसका डबल लेना है यहाँ पे बेलन। स्टार्टर्स भी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी थे स्टार्टर्स। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि कुछ तो ऐसा होता है ना कि 2 में से एक चीज हम बोलते हैं अरे यार ये ठीक नहीं थी, लेकिन वहां सारी ही चीजें बहुत अच्छी थी। एक मोटी रोटी हमें बनानी है। नाम भी बोल दो डिशेस का। अरे नाम सब सारे सस्पेंस एक ही बार में थोड़ी ना खुलते हैं, धीरे धीरे करके। अरे बहुत कुछ आने वाला है, बस अब आप देखिएगा।
आप लोग बोलोगे यार ये भी हो सकता है, आप ये भी कर सकते हो, ये चीज अब आप बोलने वाले हो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। बस ये कि इस बार जो है ना, जैसे कि मैंने बताया 2024 में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, तो ये भी सीखा है कि जब बिल्कुल करने के कगार पे हो या शिखर तक पहुंच जाओ ना, तभी उस चीज के बारे में बोलना शुरू करो। क्योंकि मैंने क्या करा 2023 में, सबको कंटेंट देती चली गई मैं, तो वो गलती मैं अब नहीं करूंगी। 2023 में बहुत सारा कंटेंट दिया लोगों को, लेकिन अब नहीं देना है कंटेंट। हाँ, मेरा प्रेजेंट हो जाए उसके बाद लोगों को मिलेगा, उससे पहले नहीं। ओके, तो यहाँ पर तवा हमने बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर रखना है, आपके गैस के ऊपर। जो एक मोटी रोटी बेलना है यहाँ पे, एक और, ठीक है, 2 रोटी बता दूंगी। तवा बिल्कुल, अब आप देख के तवे पे बातें मत बनाना, ठीक है। मुझे ये तवा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फहीमा का फेवरेट है, फहीमा चेंज ही नहीं करने देती। और मेरा जैसे ही रिनोवेशन का काम खत्म होगा, मैं बहुत सारे यूटेंसिल्स खरीदने जाऊंगी और इसका बाकायदा एक ब्लॉग भी बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग पूछते हो ना बार बार कि मैम ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, तो मैं जरूर बताऊंगी। देसी घी एक कटोरी में निकाल के दे दो जल्दी से। मैम दही मिर्च सिखाना प्लीज, क्योंकि मैंने बाजार से लाया था, बट वो इतना बिल्कुल बाजार वाला मुझे भी नहीं पसंद है। दही मिर्च जो है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। यू आर सो टैलेंटेड मैम, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू अक्षता। वक्त सब सिखा देता है, सबसे बड़ी बात, हम माँ के पेट से सीख कर कुछ नहीं आते हैं, वक्त सब सिखा देता है। तो बहुत सारी गलतियां भी मैंने करी है, जिसको सीख कर मैं यहाँ पर इस वक्त जो है अपने आप को बहुत सुधार कर चल रही हूँ। ओके, इसमें नहीं, इसमें 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 हाँ, यही कि 2023 में हमने कंटेंट दिए लोगों को, हम आके पहले बोल देते थे, वो कंटेंट लोगों के लिए रेडी हो जाता था। इस बार हमें कुछ बोलना ही नहीं है, बिल्कुल चुप। हाँ, ओके, तो ये हमारा, हाँ हाँ, लोग मेरे दिमाग में से कैसे निकालेंगे, देखो सर भी बोल रहे हैं कि लोग अब तेरे दिमाग में से कैसे निकालेंगे। मैंने कभी कभी सर की बातों को भी अवॉइड कर दिया करती थी, अरे कुछ नहीं होता है यार, ऐसे लोग नहीं होते, वैसे लोग नहीं होते। लेकिन जब पर्सनली मैंने इस चीज को फील किया, मैंने कहा यार सच में होते हैं। ठीक है, देसी घी हमें किसी में भी बना लो, वैसे बनता तो मट्टी के उसमें है ये। हाँ, पूरे का एक ले ले, ठीक है। ज्यादा गर्म नहीं करना है, तेज गर्म तवा नहीं होने देंगे। गेहूं का आटा नॉर्मल। उसके बाद ये रोटी आपको लेनी है, तेल इसमें ज्यादा इसलिए संभाल के डालिए ताकि मेरे ऊपर छींटे ना उड़े, बहुत ही स्लोली। और गैस आपका बहुत स्लो रहेगा। नॉर्मल जितने टाइम पे आप रोटी बनाते हो उससे हाफ टेम्परेचर आपको रखना है। जैसे कि मैं नॉर्मल बनाती हूँ 1000 में या 1200 टेम्परेचर पे, या फिर फुल हाई फ्लेम पे बनाती हूँ, तो यहाँ मीडियम पे आ जाओगे शुरू से ही। तवा आपका बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए शुरू से, कहने का मतलब ये है, ठीक है। सब कह रहे हैं सर आके झलक दिखला जा, एक बार झलक तो दिखला दो अपनी। क्या खोबा रोटी क्या होती है? खोबा रोटी, खोबा मीन्स होल्स, ठीक है। जो राजस्थानी रोटियां होती है, ये खोबा रोटी, वो एक्चुअली एक थिक रोटी को कहते हैं। थिक रोटी जिसको बहुत स्लोली कुक किया जाता है और उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं जब वो हाफ कुक हो जाता है, ठीक है। तो गैस काफी स्लो रखना है और इसको आपको हल्का सा दबा दबा के कुक करना है, बिकॉज ये हमारी नॉर्मल रोटी से ज्यादा थिक है। ओके, घी का सब्स्टिट्यूट ये है, तेल लगा लो, उसका सब्स्टिट्यूट ये है, कुछ भी मत लगाओ। अब इससे ज्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं दे सकती। एकदम गोल रोटी नहीं मिलो तो तू बाहर खाएगी। बिल्कुल गोल रोटी चाहिए। सर कह रहे सब लोग, सर को दिखा दो एक बार। अरे क्यों, कई दिन से आए नहीं हो? और देखो चुप बोल रहे हैं, देखो देखो आप लोग को दिखाना नहीं चाहते। तवा हमारे राजस्थान में यस, मिट्टी का तवा ही यूज किया जाता है और इसको बहुत स्लोली कुक करना है, बट ऐसा हो ये क्रिस्पी हो जाए एक साइड से, इतना अच्छे से इसको कुक किया जाता है। तो स्लो आंच पे हम इसको कंटिन्यू कुक करते रहेंगे। शौरमा, वेज शौरमा की रेसिपी तो ऑलरेडी हमारी फ्रैंकी कंप्लीट हो चुकी है। नॉन वेज शौरमा की क्लास आने वाली है। मैम ये किस चीज का पराठा है? पराठा नहीं है, रोटी है। तो सुनो ना, मुझे कोई वो दे दो कपड़ा जरा इसको सेकने के लिए। हमारा घर इस वक्त पूरा, उस बीच में मैं कैसे लाइव आती हूँ ये मुझे ही मालूम है। हाँ चलेगा। मैं ठीक हूँ हिना जी, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हो? जुफरान दुपट्टे के साथ फेस मैच कर रहा है तुम्हारा, पिंक पिंक है। मुझे ये मेरा फेवरेट कलर है ये जब से मैंने लिया ना, इसको मैंने इतना पहन लिया है जितना बाकी दुपट्टे को पूरे साल नहीं पहना होगा। एक दुपट्टा है ये मेरा सीरियसली बहुत ही फेवरेट हो गया है।
ओके, तो मेरा रोटी का कपड़ा ना जाने का है क्योंकि मेरा किचन जो है पूरा सामान मेरा बिखरा पड़ा है। तो ये टिश्यू पेपर के थ्रू मैं थोड़ा सा प्रेशर देती जाऊंगी यहाँ पे। और रोटी को अभी तक मैंने पलटा नहीं है दूसरी तरफ से, ये मैं आपको अभी भी कह रही हूँ। एक ही तरफ से रखकर आपको रोटी को अच्छे से प्रेशर देते जाना है, बिकॉज स्लो आंच पे जब हम काम करते हैं हमें क्रिस्पी करना होता है। ठीक है, हल्का सा क्रिस्पी करना होता है इसको। हल्के हल्के से मैं दबाती रहूंगी सब तरफ से। मैं मंडे का हलवा याद है, मुझे याद है, मैंने फहीमा को कहा था, लेकिन फहीमा ना हमारी बस, तो मैं कहती हूँ लाइव सेशन देने के लिए, बट उनको पता नहीं क्यों नहीं देना होता है। देख, तवा तुम लोगों का चिपका देना, बोलती है तवा चिपकता है, तुम्हें मानती नहीं। तुम लोगों को अल्लाह जाने क्या मोहब्बत है इस तवे से, अल्लाह ही बेहतर समझे। नहीं, फहीमा को तवा हटाना ही नहीं चाहती है ये वाला। ओके, हाँ ये सही है बिल्कुल। इसी तरीके से स्लो स्लो हमें इसको पकाते रहना है। गैस बिल्कुल स्लो रहेगा, गैस को हाई नहीं करेंगे आप। नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, हल्का सा चिपक रहा था वो हमने हटा दिया। ओके, अगेन ये अभी पकेगा और इसको पकने देते हैं। अब क्या होता है ना, इसके ऊपर एक्चुअली एक बनाई जाती है डिजाइन, तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। जस्ट पिंच करना है आपको इस तरह से, क्योंकि ये थिक रोटी होती है और इसको जो है अच्छे से कुक हो जाए इसके लिए इस तरह से पिंच करते हैं। बहुत गर्म है रोटी, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे हम ये प्रोसेस। या तो आप इस तरह से सीधा पिंच कर सकते हो या फिर इस तरह से पिंच कर सकते हो, ये दोनों आपकी मर्जी पर है। तो हम इसको इस तरह से पिंच करेंगे। जब ये लगभग 3 से 4 मिनट कुक हो जाएगी उसके बाद वाला ये प्रोसेस है, उससे पहले नहीं करना है आपको। मारवाड़ी रसम भी चलिए, कभी मौका मिला तो वो भी कर लेंगे। अच्छा गर्म है इसलिए मैं बहुत ध्यान से कर रही हूँ। गैस को और स्लो कर दिया अब मैंने यहाँ पे। एक्चुअली चूल्हे पे जब ये रोटी बनती है ना, तो ऊपर का ये पोर्शन बनाने के बाद में ये रोटी को हाफ कुक उठा के चूल्हे के डायरेक्ट कोयलों पे रख दिया जाता है। वाह, नीचे से बहुत अच्छी हो रही है। अब ये अंदर की तरफ सेम प्रोसेस हम अंदर की तरफ भी करेंगे। अब हम स्लो स्लो करना है। और इस रोटी को ना फूलने नहीं देना है। अमूमन क्या होता है ना कि मोटी रोटी क्या होती है, वो फूलती है। ठीक है, हमें वो नहीं होने देना है इसको। इसके लिए इसको शुरू से ही दबा के बनाया जाता है। एक थाली रेडी करो जिसमें इसको वो करना है। आप प्लेट लो, उसके अंदर कटोरियाँ रखो, अंदर से निकाल लो चाहे तो। उसमें अचार है हमारा, अचार भी निकालना। लेमन अचार अब हमारा पक गया होगा। खोबा रोटी जैसे हमारी मिस्सी रोटी होती है दूसरी जगहों पे, उसी तरीके से राजस्थान की ये खोबा रोटी होती है। ओके, गैस बिल्कुल स्लो है, जलने का बिल्कुल सवाल उठता ही नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपने गैस को बिल्कुल हाई फ्लेम पे कर दिया और आप ये आराम से डेकोरेशन वाला पार्ट कर रहे हो, तो ये मत करना। ठीक है, जो स्टील का चिमटा होता है ना, उससे इसका डिजाइन बहुत अच्छा निकल के आएगा। और ये इसीलिए करते हैं कि इतनी मोटी रोटी जो है ना आराम से हमारी
पक जाए। ये देखिए, मेरे हाथ जल रहे थे इसलिए मैंने लास्ट में ऐसे कर दिया। हाय मैम, चिमटा यूज कर लो। कर लिया ज्योति जी मैंने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खोबा होल्स? नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो रही है। गैस को काफी स्लो कर लिया मैंने। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको पलट के सेकेंगे। ओह वेरी गुड। ठीक है, बट पलट कर सेकने से पहले मैं ऊपर की ही तरफ इसके खूब ढेर सारा देसी घी लगाऊंगी, क्योंकि मैं ये देसी घी में बना रही हूँ। आप तेल के साथ कर सकते हो। मैम हम इससे थोड़ा ठीक बनाते हैं। हम इससे ठीक ये हाँ थोड़ी थिक होती है, आई नो। बहुत आराम से आपको इसको पलट देना है। मोटी रोटी जब भी रहेगी तो वो जब भी आप पकाओगे ना तो वो क्रैक होते हैं। ठीक है, अब इसको भी स्लो आंच के ऊपर ये आपका कंटिन्यू करेगा। आप देख रहे हो कलर पीछे से। डीप तवा लेना चाहो डीप तवा ले लो। अब इंडक्शन पे डीप तवा तो मेरा चल नहीं सकता, इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया है। जैम रेसिपी मैंने सुना नहीं था जी, मैं करती हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। सुपर व्हाट इज कॉल्ड टैलेंट फ्रॉम बर्थ? ओके, इसको स्लोली स्लोली होने देंगे। ये देखिए, और इसको सर्व करने के लिए हम यहाँ थाल सजा लेते हैं। थाल में क्या क्या चीजें होगी वो भी देखेंगे अभी हम। मैं क्या क्या चीजें रखने वाली हूँ हमारे थाल के अंदर। ओके, तो हमारी थाली दे दो हमें। इसको यहाँ पर बस स्लोली आप डाल के छोड़ दो, कुछ नहीं करना है आपको। स्लो आंच पे ये बहुत अच्छे से पकेगा, जलेगा भी नहीं, बहुत ही परफेक्टली हो जाएगा। कटोरी, इसकी कटोरी नहीं लाई निकाल के। 1 2, अच्छा ऐसे रहने दो, अचार के साथ रखना है ना। तो यहाँ पर ये हमारी ये वाली चटनी जिसको हमने दही डाल के पीसा था, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। डाला नहीं था ना नमक, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। सूखी चटनी कहाँ है? ये रही सूखी चटनी, इसमें भी नमक नहीं डाला था, ये डाल देंगे। ठीक है, अब हम सर्विंग के लिए तैयारी करते हैं यहाँ पर। सेम रेसिपी सेम टेक्निक, बस चटनी को हमने दही के साथ पीस लिया है। ठीक है, ये दूसरी चटनी। अचार, हाँ बड़ा वाला डब्बा। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करेगा? मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगी। मैंने वेज ग्रेवी की क्लास पे ऑफर लगाया हुआ है। जब वो वेज ग्रेवी की क्लास 2021 में हमने ली थी, जिसके अंदर 35 रेसिपीज है, तब उस क्लास की फीस थी 2000 रुपीज, और अब उस क्लास की फीस मैंने ऑफर में लगा दी है 799। तो वो क्लास ऑफर में है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा हमारा लेमन पिकल, जो कि ट्रेडिशनल वाला है। मैंने लेमन पिकल की क्लास जो मिनी करी है उसमें सिखाया हुआ था, और आज हम इसी को सर्व करने वाले हैं। तो जो लेमन पिकल के स्टूडेंट है वो भी देख लें। मैंने आज इतने दिन के बाद ही डायरेक्ट डब्बे को खोला है। कहीं से कोई फफूंदी नहीं लगी है, कुछ नहीं लगी है, कहीं से खराब नहीं हुआ है अचार। और अल्हम्दुलिल्लाह अचार हमारा पूरा पक चुका है। जस्ट मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। वाह अमेजिंग। तो ये लेमन पिकल, ये वाला, कभी भी अचार के डब्बे में चिमचा डाल के मत रखो। ठीक है, आपने अचार का काम कर लिया, चम्मच हटा लिया, जब जरूरत हो दोबारा से अचार के लिए दूसरा चम्मच लो, बिल्कुल साफ होना चाहिए। हटा लो, थोड़ी स्मेल आई जलने की, हल्की सी लगी होगी शायद, हल्की सी लगी है, और नेचुरल। सादी प्लेट, पहले सादी प्लेट में पलटती हूँ, बिकॉज वहां गिर जाएगा। बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर जब आप पकाओगे ना इसको, तो ये बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए, देखिए आपको, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको सर्व करेंगे हम यहाँ पे।
अचार हो गए, हमारी चटनी हो गई। अच्छे से बहुत ही स्लो आंच पे आपको इसको कुक करने रखना, और आप इसके ऊपर डायरेक्ट घी लगा के हल्का सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल के इसको सर्व कर सकते हो। तो कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी? मैं ठीक हूँ लुबना, आपका क्या हाल है? शीरमाल क्या होता है? काइंड ऑफ स्वीट रोटी आप कह सकते हो, जो कि फुल ऑफ मावा या मेवा होती है, उसको शीरमाल कहते हैं। बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और ये प्रोसेस, ये जो सेकंड जो पलट के करने वाला प्रोसेस है, अगर आप इसको करते हो चूल्हे पे, जैसे अगर आपके घर में चूल्हा लगता है, तो अगर आप डायरेक्ट चूल्हे पे डाल के अगर इसको करते हो ना स्लो आंच पे, ये और भी गजब की हो जाती है। जल्दी से सब लोग लाइक कर दो वीडियो को, जितने भी है यूट्यूब पे, फेसबुक पे। जल्दी से लाइक करेंगे तो मुझे फील होगा कि हाँ यार रेसिपी अच्छी थी। अदरवाइज तो ठीक है, कह रहे हो तो होगी अच्छी, ऐसा फील होगा मुझे। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, अपना प्यारा सा दिल जरूर देकर जाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं फिर कुछ और नई चीज आपके लिए लेकर आऊं। ओके, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। हमारी राजस्थानी क्लास जो आने वाली है थाली की, वो होगी 8 तारीख को। बेंटो केक की क्लास होने वाली है 6 तारीख को, और हमारी ब्रेड की क्लास होने वाली है 10 तारीख से स्टार्ट। अगर किसी को ये क्लास में से कोई ज्वाइन करनी है क्लास, तो मुझे व्हाट्सअप करे, या अगर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, अगर आप चाहते हो ऑफर्स के बारे में जानना कि मैं अपनी ओल्ड क्लासेस पे कब किस वक्त क्या ऑफर लगा रही हूँ, जैसे वेज ग्रेवी की क्लास है, वेज ग्रेवी और स्टार्टर दोनों है उसके अंदर, वो जो क्लास है जिसकी फीस थी 2000 ऑफर में उस टाइम पे, वो अब ऑफर में मैं दे रही हूँ 799। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए 7738261229 पे। थैंक यू मीनू जी। यस आई एम वेटिंग, मिस द बिगनिंग। वापस से देखिएगा कविता जी। नेवर हेard अबाउट दिस रोटी। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं राजस्थान की मशहूर, जो कि आप हमारी क्लास में देख सकते हो। तो मैं दूसरी रोटी भी यहाँ पर कुक कर लेती हूँ। ओके, और ये वीडियो हम बंद कर देते हैं ताकि हम दूसरी रोटी पे फोकस कर सकें। चलिए फिर दूसरी रोटी हम करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी रोटी हमने डाल दी, ठीक है, इसको बनने छोड़ देते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।